यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 बेसिकली हमने जो लेक्चर नंबर 7 किया है ना, उससे बिल्कुल सेम है, यानी मिलता जुलता है। तो अगर आप लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं तो लेक्चर नंबर 7 नहीं लिया तो पहले जाके वो लाजमी वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको समझ आएगी। अब इसमें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का जिक्र किया गया है। तो पिछले लेक्चर में डायग्राम जो थी ना, वो पूरा मैंने ब्रीफली बताया था, तो पहले जाके वो लेक्चर लाजमी लीजिएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स हमारे पास क्या होती है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम STDs are and other techniques to documents domain knowledge। क्या मतलब है कि एक जब भी आप कोई डोमेन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वो किसी न किसी इंफॉर्मेशन के लिए होगी, जैसे कि एजुकेशनल की अलग होती है, लाइफस्टाइल की अलग होती है, शॉपिंग वगैरह की, यानी इसमें हम अलग अलग टाइप्स कह सकते हैं। तो हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो बना रहे हैं, हम उसमें कह रहे हैं कि ये डोमेन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए या उससे अलग जो टेक्निक्स है ना, उनमें यूज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ है, इसमें हमने ये करना था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आ ट्रबल रिपोर्ट एंड इट्स लाइफ साइकिल एंड इंट्रोडक्शन। ट्रबल रिपोर्ट हमारे पास क्या है। आ ट्रबल इज आ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ट्रबल हमारे पास एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हमारी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है या उन जो चीज़ उनको अफेक्टिव करती है, उस चीज़ को सोल्व करने के लिए एक ट्रबल रिपोर्ट होती है, जो हम रिपोर्ट किसी देते हैं और वो उसे हमें ठीक करके देता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जैसे ट्रबल रिपोर्ट हमने की है, ट्रबल रिपोर्ट स्टेट्स एंड स्टेटस, ये आखिर होते क्या हैं। इसमें हमारे पास स्टेट हमने याद करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसके पॉइंट याद करने हैं। क्वाइट, ओपन, एक्टिव, डिफरेंट और क्लियर्ड एंड क्लोज्ड एंड डिसेबल। ये इसके 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके नाम हमने ये याद करने हैं। अब मैं इसको अलग अलग इनके नेम है, इन सबको मैं एक एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व करवाता हूँ आपको। अब फॉर एग्जाम्पल आप गए हैं कहीं पे रिपोर्ट करवाने, जैसे आप बैंक में चले गए, तो सबसे पहला ऑप्शन है क्वाइड, कि आपने वो रिपोर्ट ली और एक जो लाइन लगी है ना, जो रिपोर्ट जमा करवाने, वहाँ पे लग गई, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या है, ओपन एक्टिव। ओपन एक्टिव में यह है कि आपने वो रिपोर्ट जमा करवाई, जैसे वो जमा करवाई, जब उसने वो रिपोर्ट को ओपन किया तो उसने चेक किया उसकी एक्टिविटी को, ठीक है, लेकिन उसको उसके अंदर रिपोर्ट को सही समझ नहीं, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे आया, उसने डिफेड किया। द स्टेट इंडिकेट्स द करेक्टिव एक्शन रिजोल्व द ट्रबल। उसने आपको कहा कि भाई ये जो आप प्रॉब्लम या रिपोर्ट लाए इसको रिजोल्व करो, तो हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, तो वो उस रिपोर्ट को क्या कर देता है, पोस्टपोन कर देता है। इसी लम्हे क्या होता है, क्लियर, कि एक ट्रबल रिपोर्ट कोई और लाया, उसने वो चेक करवाई और उसकी वो क्लियर हो गई, तो वो उसको कहता है भाई ये आपकी क्लियर हो गई है। मतलब एक आपको एग्जाम्पल के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा रहा हूँ। क्लोज, वो कहता है जो आपकी ट्रबल रिपोर्ट है वो मैंने चेक कर लिया है, उसको रीसोल्यूशन कर दिया प्रोसेस को, जैसे वो कंप्लीट होगा हम आपको बता देंगे। इसी दौरान एक डिसेबल होता है कि कोई आता है, वो रिपोर्ट इंफॉर्मेशन उससे जमा करवाता है बैंकर को, और वो कहता है भाई आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो उसको डिसेबल कर देता है, उसको भेज देता है। तो ये 5 चीज़ थी, तो मैंने एक एग्जाम्पल के अंदर आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने दे भी दिया हमें एक पूरा
पूरा बना के दे दिया। क्या किया था हमने, क्वाड्रेटिक की क्रिएट किया। जब उसने वो सारा प्रोसेस हो गया, उसने जो एक्सेप्ट नहीं है तो उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्वाड के बाद उसने क्या किया, उसको अप्रूव किया, उसको ओपन किया। फिर क्या किया, ओपन एक्टिविटी में गया, क्लियर की उसको, अगर नहीं ठीक थी तो उसको रिलीज कर दिया, ठीक थी तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसको क्या किया, ओपन एक्टिविटी के बाद अगर वो कैंसिल होगी तो उसको क्लोज कर दे, क्योंकि वो कैंसिल होगी, उसको कहा भाई ये डिसेबल होगी, आप इसको लेके जा सकते हो। तो ये मैंने ऊपर आपको ब्रीफली यानी बता दिया। अरेंजिंग इंफॉर्मेशन इन ट्यूबुलर फॉर्म, हम ट्यूबुलर फॉर्म को अरेंज कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन में। समथिंग बेटर अरेंजिंग इंफॉर्मेशन ट्यूबुलर फॉर्म, ये कुछ हमारे पास टिप्स हैं जिनके जरिए हम उसको बेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल इनपुट्स को हम बनाते हैं EI के नाम से, एक्सटर्नल आउटपुट्स EO के नाम से हम इसको बनाते हैं। एक्सटर्नल इंक्वायरी EQ हम इसको कहते हैं। अब एक्सटर्नल इनपुट एक्सटर्नल आउटपुट है क्या चीज़। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक आपकी वेबसाइट है, जैसे आप व्यू के स्टूडेंट तो आपके पास ये एक वेबसाइट है। अब इसके अंदर क्या है, न्यू यूज़र आया है, उसने आके अपनी आईडी और पासवर्ड न्यू लॉगिन इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर ऐड किया। तो आपने क्या किया, इनपुट इसके अंदर क्या किया, इनपुट किया। अब क्या हुआ, इसने आपकी वो ईमेल एक्सेप्ट की और उसको कहा कि हाँ भी ये ठीक है, तो उसने उसके बदले में आपको क्या दिया, उसने आपको आउटपुट दिया। ठीक हो गया। अब एक्सटर्नल इंक्वायरी क्या है, एक्सटर्नल इंक्वायरी एंड एक्सटर्नल इंक्वायरी एक एलिमेंट प्रोसेस टू सेंड डाटा कंट्रोल इंफॉर्मेशन, वो उस डाटा को सेंड करता है और उसकी इंफॉर्मेशन जो उसने दी होती है ना उसको कंट्रोल करता है आउटसाइड ऑफ द एप्लीकेशन बाउंड्री, एप्लीकेशन बाउंड्री से बाहर। जैसे कि ये हमारे पास इसकी बाउंड्री हमने बनाई है, जिसके अंदर ये उसकी सारी मतलब क्यूरी वगैरह उसकी सारा जो इसके अंदर ऐड है, हमने इसके अंदर लॉगिन इनपुट किया, इसने हमें आउटपुट दिया। अब क्या है कि वो उसके अंदर आउटसाइड रहकर उसकी हमारी बाउंड्रीज को पूरा करता है। ये हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल क्यूरीज इंक्वायरीज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट MCQs भी हम इसको कह सकते हैं। हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, हमने बताना है कि ये ट्रांजैक्शनल फंक्शन टाइप्स हैं, अभी मैंने ऊपर आपको बताई है। तो PI हमारे पास आ जाती है प्राइमरी इंटेंट, M आ जाता है मे बी मतलब हो सकता है, NA नॉट अलाउड। अब क्या है, अल्टर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो ट्रांजैक्शन फंक्शन में हमने कहा PI EO आउटपुट, अभी ऊपर पड़ा है ना, EI इनपुट EO इंक्वायरी आउटपुट, और ये हमारे पास EQ। ठीक हो गया, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये वाला एक्सटर्नल इनपुट एक्सटर्नल आउटपुट एक्सटर्नल इंक्वायरीज। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है ये एक्सटर्नल इनपुट एक्सटर्नल आउटपुट एक्सटर्नल इंक्वायरी हमने ऊपर लिख ली। अब क्या है, मेंटेनेंस वन और मोर आई लैब्स। तो एक्सटर्नल इनपुट्स वो कह रहे हैं प्राइमरी इंटेंट हो सकता है, मे बी EO मे बी, बट EQ हमारे पास नहीं होगा इसके अंदर। तो ये हमने एक MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के हम इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास अभी एक हमारे पास रह गया है, वो है हमारे पास ये आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर पे डाटा फ्लो। अभी हमने यहाँ पे मोस्ट मतलब ये भी इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाटा फ्लो का। डाटा फ्लो अब नाम से जाहिर हो रहा है, डाटा फ्लो मॉडल, हम किसी न किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा, काफ़ी सोर्स का डाटा होता है। डिफरेंट ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस ऑन डाटा व्हेन द फाइनल आउटपुट जनरेटेड बाय दीज ट्रांजेक्शंस। इट डिस्क्राइब्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कंसेप्चुअल हो सकता है, मतलब काफ़ी किस्म का डाटा होता है जो आप फ्लो करवाते हैं।
इसमें हमारे पास ये देखें यहाँ पे है, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड disseminated at different levels of abstraction. Thus, these techniques becomes a conduct for top-down system analysis requirements is the modeling. अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस आ गया डॉन्टेशन में। क्या है, व्हाट इज अ डिफरेंट प्रोसेस होगा, हर एक का अलग प्रोसेस होता है। मीन आप इसमें एग्जांपल लगा सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का कह सकते हैं, हर चीज़ का एक अलग प्रोसेस है। हालांकि वीडियो सब पे अपलोड हो रही है, लेकिन टिकटॉक के टाइटल वगैरह और है, इंस्टाग्राम के और है और यूट्यूब के और है। मतलब हर एक का ट्रांसफ़र डाटा करने का प्रोसेस डिफरेंट है दूसरे से। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल एजेंट्स हमारे पास जो आउटसाइड बाउंड्री होती है उसकी, इसको हम एक्सटर्नल एजेंट्स कहते हैं। डाटा स्टोर करते हैं। प्रोवाइड्स इनपुट, हम जो उसको इनपुट देते हैं वो उस डाटा को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट टाइम जब भी जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वो बता देते हैं हाँ ये यूज़र है, इसका ये आईडी थी और ये इसका डाटा था। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास DFD हमने ऊपर कर लिया। फ्लो चार्ट वही है कि जो हम डाटा फ्लो करते हैं उसके अंदर जो फ्लो चार्ट होता है, इसी को हम कहते हैं डाटा फ्लो मॉडल। बैंक अकाउंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक अकाउंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको ऊपर पूरा ब्रीफली बता के आया हूँ कि कैसे कैसे वो उसके, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी थोड़ा सा इसको छोटा करके अगेन बताता हूँ। अब प्रोसेस क्या है, एक बैंक है, वो उसका क्या है, विड्रॉवल फंड्स फ्रॉम अकाउंट्स के विड्रॉवल फंड करवाता है, अकाउंट की ट्रांजैक्शन करवाता है, बैंक अकाउंट्स, मंथली अकाउंट, डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें तो आपके मोस्टली उसमें भी है, डेली लाइफ में भी है। प्रोसेस वही के पे, बिल, डिपॉजिट करना। एक्सटर्नल में हमारे पास आ जाते हो एम्प्लॉयज़, उसके बैंक आ जाते हैं। ठीक हो गया। अदर इनकम सोर्स आ जाती है। डाटा स्टोर में वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया था, डाटा स्टोर करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 8 की कंप्लीट समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह।